हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हुए किस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो बच्चों हम बात करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटेड नेशनल इनकम के बारे में। कौन कौन से मेथड है जिससे कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीन मेथड है। फर्स्ट है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जानते हैं बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। इनकम मेथड हमने देख लिया, हमने बच्चों वैल्यू एडेड मेथड देख लिया। इनकम मेथड में हमने क्या देखा, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बच्चों, उनकी जितनी भी इनकम उनको रिसीव हुई है, अगर हम उन सब का सम कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड यानी एक्सपेंडिचर कर कौन रहा है। इकोनॉमी में जनरली बच्चों 4 सेक्टर होते हैं, जिसमें हाउस होल्ड हो गया, गवर्नमेंट हो गया बच्चों, एक्सटर्नल सेक्टर हो गया और मैम फर्म हो गई। 4 सेक्टर है बच्चों। इन 4 जो सेक्टर है, ये चारों सेक्टर जो फाइनल एक्सपेंडिचर करेंगे तो बच्चों उन एक्सपेंडिचर का अगर हम सम कर लेंगे तो हमें यहाँ पे उन एक्सपेंडिचर से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से बच्चों हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैम अगर हम बात करें, दिस मेथड मेजर नेशनल इनकम एज अ सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स। बच्चों ये जो 4 सेक्टर है, ये चारों सेक्टर जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, अब जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर करेंगे उन सब का अगर हम सम कर लेंगे तो हमें यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं कंपोनेंट से। अब बच्चों कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फाइनल एक्सपेंडिचर के, चारों सेक्टर्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फाइनल एक्सपेंडिचर के, देखेंगे बच्चों। सबसे पहला कंपोनेंट्स है मैम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है बच्चों, हाउस होल्ड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है। सेकंड है बच्चों गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो बच्चों इसमें तो गवर्नमेंट का वैसे ही आ गया, ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है मैम। थर्ड है बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ है यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में। मैम ये करता है कौन, प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन यूनिट करती है या प्रोडक्शन सेक्टर करता है। अब इसमें मैम 2 टाइप के हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कितनी फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ है, और मैम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, ये दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। लास्ट है बच्चों नेट एक्सपोर्ट, जो कौन करता है, फॉरेनर करते हैं, यानी हमारे एक्सटर्नल वर्ड से रिलेटेड है, जिसको हम कैसे निकालते हैं, अगर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक को इजीली और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो जनरली कौन करता है, ऐसे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड अपने कंजप्शन के लिए करते हैं। जैसे मैं हो गई, आप हो गए, हम सब किससे रिलेटेड है बच्चों, हाउस होल्ड से रिलेटेड है। फैमिलीज हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए, ये सब हाउस होल्ड से रिलेटेड है बच्चों। हम हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स और गुड्स का यहाँ पे कंजप्शन करते हैं, और उन्हीं पे बच्चों जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो फाइनल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा बच्चों जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों के बच्चों वेलफेयर के लिए काम करती है, अगर वो भी कुछ एक्सपेंडिचर करती है, फाइनल एक्सपेंडिचर करती है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड एंड अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल एक्सेप्ट होम, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। अगर बच्चों फैमिलीज या हाउस होल्ड और बच्चों नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो प्राइवेट है, अगर मैम यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स को परचेज करती है, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स को परचेज करती है, मैम यहाँ पे किस में इंक्लूड होगा, यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। पर बच्चों यहाँ ध्यान रखना, होम को इंक्लूड नहीं करना है। होम को क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम होम को जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें इंक्लूड करेंगे। मैम नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब बच्चों गवर्नमेंट बहुत सारा एक्सपेंडिचर करती है लोगों को वेलफेयर के लिए, लोगों को पेंशन देने के लिए। मैम यहाँ पे उन सबको इंक्लूड करेंगे। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट ऑन अ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन एक्सेट्रा। अब बच्चों इन पे जितना भी एक्सपेंडिचर है वो किस में आ जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। The government produce goods and services for the purpose of social welfare without the intention of making
मेकिंग प्रॉफिट। अब बच्चों लोगों के यहाँ पे बच्चों सोशल बेनिफिट के लिए और मैम यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स का प्रोडक्शन करती है और गुड्स के प्रोडक्शन में जितना भी बच्चों फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ है गवर्नमेंट का वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDFC और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो बच्चों कौन करता है, प्रोडक्शन यूनिट करती है, जहां पे प्रोडक्शन होता है वो करता है। सो बच्चों इसको हम यहाँ पे देखेंगे, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन अ कैपिटल स्टॉक ऑफ अ इकोनॉमी। ये क्या बताता है बच्चों, जो कैपिटल स्टॉक है इकोनॉमी का वो इंक्रीज कितना हुआ है इसी से पता चलता है। कैपिटल गुड्स यानी बच्चों जो फिक्स गुड्स है या जो लॉन्ग टर्म तक चलने वाले गुड्स है उनका कितना प्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों GDCF हैज टू कंपोनेंट्स, कौन कौन से हैं, फर्स्ट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सेकंड है मैम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या होता है एक एक करके देखते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कि इकोनॉमी में बच्चों कितनी फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ है एक्चुअली, ये हम इसमें देखते हैं। Gross fixed capital formation, it refers to the expenditure incurred on a purchase of fixed asset. Fixed assets को बनाने में या फिर fixed assets को purchase करने में बच्चों कितना expenditure incurred हुआ है वो किस में आ जाएगा, Gross fixed capital formation में आ जाएगा। इसको बच्चों तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो मैम यहाँ पे तीन कैटेगरी है। फर्स्ट है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होगा बच्चों, कोई भी बिजनेस है जो मैन्युफैक्चरिंग में है लगा हुआ, अब बच्चों वो यहाँ पे कौन सी फिक्स एसेट्स पे बच्चों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा यानी एक्सपेंडिचर करेगा। सिंपल है मैम, वो मशीनरी परचेज करने में, मशीनरी टूल्स हो गए या फिर इक्विपमेंट्स हो गए, इन सब को परचेज करने में मैम यहाँ पे क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। और ये सब क्या है मैम, कैपिटल गुड्स है। सो मैम यहाँ पे ये सब किस में इंक्लूड हो गए, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। जो भी बच्चों बिजनेस में प्रोडक्शन में लगने के लिए बच्चों जितने भी कैपिटल जो गुड्स है उनकी जरूरत होती है वो बच्चों किस में आ जाएंगे, उन पे जो एक्सपेंडिचर होता है उनको परचेज करने में वो ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है मैम ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों जो रेजिडेंट है, जो हम हाउस होल्ड में आते हैं, अगर हम कोई भी बच्चों यहाँ पे किसी भी हाउस को परचेज करते हैं या फिर हाउस को कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों, वो किस में इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लास्ट है बच्चों ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बच्चों हमारी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, रोड्स बनाती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देती है, इसके अलावा बच्चों एयरपोर्ट बनाती है, डैम बनाती है, वो सब किस में आ जाएगा, इंक्लूड होके, वो सब इसमें इंक्लूड होके आ जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, कैपिटल गुड्स होना चाहिए, किस में कौन कैपिटल गुड्स कैसा बना रहा है वो सब इसके हिसाब से क्या होगा, कैटेगराइज हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। द फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड और बच्चों फिनिश गुड। अगर रॉ मटेरियल है, अगर सेमी फिनिश गुड है या फिर फिनिश गुड है, इन सब में बच्चों कुछ चेंजेस हुआ है, सो यहाँ पे उसमें इंक्लूड होगा। It is included as a investment item because it represent goods produced but not used for a current consumption। ये क्या बताता है बच्चों, ये ऐसे स्टॉक को बताता है जो प्रोडक्शन में तो आया है पर जो सेल नहीं हुआ है, उसी में जो चेंज हुआ है बच्चों उसको हमें इसमें इंक्लूड करना है। अब बच्चों हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो हुआ है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। सो मैम यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और मैम अगर हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों को इंक्लूड कर देंगे सो मैम हमारा GDCF निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट है हमारा एक्सटर्नल या फिर नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या कहता है, यहाँ पे बच्चों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसी को यहाँ पे शो करता है नेट एक्सपोर्ट। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर में बच्चों कितना एक्सपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब बच्चों देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप है जो कि हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम ध्यान रखने चाहिए। पहला है बच्चों आइडेंटिफाई करना है फाइनल स्पेंडिंग इकोनॉमिक यूनिट्स। अलग अलग जो इकोनॉमिक सेक्टर है या इकोनॉमिक यूनिट्स है बच्चों उसने कितनी यहाँ पे एक्सपेंडिचर करी है वो देखना है। ठीक है, सेक्टर कौन कौन से होंगे, हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है, डोमेस्टिक सेक्टर का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर है उसका एक्सपेंडिचर है बच्चों, प्रोडक्शन सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करेगा वो इसमें आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रीजन जो करेगा वो होगा बच्चों नेट एक्सपोर्ट। अगर बच्चों इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। सिंपल सा है।
चारों सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे बच्चों, इन सबको अगर हम सम कर देंगे, सो मैम हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, मार्केट प्राइस पे हमारे पास जीडीपी आ जाएगी। देखो जीडीपी एट एमपी इन सबको एड ऑन करके ही आया है। अब बच्चों थर्ड स्टेप हमारे पास आ चुका है, तो फोर्थ स्टेप क्या है, हमें डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना है, यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो सिंपल सा है मैम, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, अब बारी है किसकी, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की। तो सिंपल है, क्या करना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से मैम हम एनएफआईए को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी। सो बच्चों इस वीडियो में हमने जाना कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उसमें बच्चों एक्सपेंडिचर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से सेक्टर कौन से एक्सपेंडिचर करता है, फाइनल एक्सपेंडिचर, ये हमने देखा। और मैम उसी के साथ हमने स्टेप्स भी देखे कि कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। थैंक यू।